हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबका खुशामदीद और स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज इस ब्लॉग को मतलब अपने चैनल को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अपना पहला ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरा पहले ब्लॉग में मैं अपने बारे में मैं थोड़ा-सा कुछ आपको बता देती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरा नाम सीमा है, मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मेरे बच्चे दोनों पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं। बेसिकली हम लोग यूपी के हैं, लेकिन यहाँ पे मुंबई में मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, पर आज मेरी छुट्टी है, आज मैं घर पर ही हूँ। और मैं अभी जो है ना, सुबह उठी थी मैं 5:30 पे या 5:45 अराउंड मैं उठी थी। और मैं टिफ़िन वगैरह बना के टिफ़िन और ब्रेकफास्ट वगैरह बना के और लंच वगैरह मैं सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि मैं भी काम पे जाती हूँ ना, तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही सब कुछ बना देती हूँ। तो आज भी मैं उठी थी, पर उस वक्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। उस टाइम थोड़ा हौश पौश रहता है ना, तो उस टाइम पे ब्लॉग थोड़ा सा बन नहीं पाता है, जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं, इसलिए बन नहीं पाता है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 बज रहा है। और मैं थोड़ी देर के बाद सो गई थी, क्योंकि रेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने पहले सब कर लिया है और अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरी बेटी आने वाली है। तो मैं क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी, अपना सारा घर वगैरह जो मेरा फैला हुआ है जो, तो मुझे वो सब क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद जो है ना, मेरी बेटी आ जाएगी 2 बजे, तो फिर मैं उसे लंच वगैरह देती हूँ, अदरवाइज़ वो सो जाती है और फिर शाम को उठ के ही फिर पढ़ाई करती है। तो ठीक है, तो फिर मैं सारा मेस्ट अब जो ये फैला हुआ है मैं सब क्लीन करती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ और फिर आपको दिखा देती हूँ, मतलब बताती नहीं हूँ, दिखा देती हूँ। और फिर जो है ना, हम आगे बात करेंगे। तो ये है सारा मेस्ड अप। तो यहाँ पे मैं सो रही थी, तो मैं उठ के फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं हॉल में चली गई थी। तो यहाँ सब फैला हुआ है, तो अभी मैं जो है ना, सारा जितना भी फैला हुआ है, जितना भी ये मेस्ड अप है, वो सब मैं क्लियर करूँगी। और यहाँ पे स्टूल रखा हुआ है, यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना, वो बैग रखती है। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ तैयारी करके रखी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। प्लस यहाँ पे भी कुछ कुछ तैयारी है, वहाँ पे भी कुछ कुछ तैयारी है, तो वो सब मैं चीज़ें बाद में बताऊँगी। पहले मैं सब समेट लेती हूँ, सब साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं क्लीनिंग अपने आप ही करती हूँ। और ये है मेरा हॉल। तो यहाँ से भी सब बेडिंग वगैरह रखी है और यहाँ पे भी सब फैला हुआ है। सब हस्बैंड गए थे, तो उनका भी सब सामान फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं क्लीन कर लेती हूँ और सब चीज़ें जो है ना, मैं क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ। और फिर आपसे मैं मिलती हूँ, बताऊँगी मैं आपको उसके बारे में, आगे के क्या प्लान है, आगे के क्या ब्लॉग्स आएंगे मेरे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मेरे घर में होने वाली है शादी। तो उसके लिए मैंने जो है ना, बहुत कुछ तैयारी करके रखी। हाँ, तो जितनी भी तैयारियाँ हैं, उसके बाद जब भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो ये मैसेज आ जाता है। खैर, जब जितनी भी तैयारियां मैं कर रही हूँ, जितनी भी तैयारियां मैंने करके रखी हुई हैं, वो सारी तैयारियां मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि यहाँ पे मुंबई में कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कितने रीज़नेबल प्राइस में क्या मिलती है। आपको थोक में जाना है तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, आपको रिटेल में लेना है तो आप कहाँ पे ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी। और जब हम लोग शादी अटेंड करेंगे, तो वो ब्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे भी यहाँ पे 15 से 16 साल, या मतलब मिनिमम 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए। लेकिन बहुत सी चीज़ों की नॉलेज मुझे पहले भी नहीं थी, और मैंने वो रहते रहते और अपनी कुछ रिसर्च करते करते जो है ना, पता किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। आई होप, मतलब ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। पर आपको जो आइडिया होगा, जो कंपैरिजन होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे क्या चीज़ किस कंपेयर में, मतलब किस मार्केट में या किस जगह के कंपेयर में आपको सस्ती मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको पता ही है तो वेल एंड गुड, आपको पता ही है। और अगर आप मुंबई में आ रहे हैं एज ए विज़िटर या घूमने आ रहे हैं, तो आपको पता हो जाएगा कि आपको कहाँ से शॉपिंग करनी है, कहाँ से क्या करना है, और कहाँ से अच्छा सामान मिल सकता है, शादी वगैरह का सामान कहाँ पर मिलता है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। और उस रिसर्च को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप वो रिसर्च भी आपकी बहुत सारी हेल्प करेगी। तो चलिए, मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको आगे के बारे में फिर मैं बताऊँगी, या आगे जो भी हो रहा है पूरे दिन में मैं दिखाऊँगी। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है ना, वो ऐड करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पूरा व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलेगा।
और मैंने जैसे बताया कि मेरे घर में शादी, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाती रहूँगी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग जो है ना वो अच्छा लगेगा, और आगे और भी अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरा पहला ब्लॉग है। तो अभी हो गया है 3:30 बजे का टाइम, और मैं पूरी तरह फ्रेश हो चुकी हूँ। बेटी आ चुकी हूँ, खाना ना खा के सो गई है अपने रूम में। और अभी क्या हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं। तो अभी जो है ना, मैंने बताया ना मेरे घर पे शादी है, तो उसके लिए मैं एक दुपट्टा है जो है ना, मेरा सूट है एक सिलने गया है, अभी मैंने स्टिच करने के लिए दिया है। तो उस सूट का एक दुपट्टा था, थोड़ा सा हल्का था, तो मैंने उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके पास अगर कोई दुपट्टा हो जिसमें कम काम किया हो, तो आप उसको कैसे हैवी लुक दे सकते हैं, तो वो सब भी मैं आपको आज बताऊँगी। तो मतलब मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी, और आप चाहें तो आप भी वो आइडिया जो है ना अपने दुपट्टे पे या किसी और चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया है, और मैं भी फ्रेश हो गई। अभी लंच मैंने नहीं किया है, और मेरा कुछ खास करने का मन भी नहीं है, क्योंकि मैंने हैवी ब्रेकफास्ट किया था और थोड़ा सा लेट भी किया था, तो इसलिए जो है ना मेरा अभी फ़िलहाल कुछ लंच खाने का मूड नहीं है। पर हाँ, चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टा मेरा बहुत दिन से थोड़ा कंप्लीट हो रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ इसको पूरा डन कर दूँ। शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें मुझे सीक्वेंस लगाना है, इसमें मुझे लेस लगानी है, तो वो सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे क्या मैं कर रही हूँ। देखिए, सारा घर सब क्लीन हो गया है, सब कुछ मतलब साफ़ हो गया है। और यहाँ पे ये मैंने अभी ये कुछ कपड़े पड़े हैं, तो इनको मैं बाद में फोल्ड करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा दुपट्टा, और इसको जो है ना मैं बना रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो है ना मैंने इसमें क्या था, ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट में जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सीक्वेंस वगैरह लगाए हैं, एक एक मोती लगाया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं बना हुआ था, ये ऐसा नहीं बना हुआ था, तो मैंने जो है ना इसमें ये बना दिया है, जिससे इसमें थोड़ा सा हैवी लुक आ गया। क्योंकि ऐसे ही सेम जो है ना सीक्वेंस और सेम मोती जो है ना मेरे कुर्ते में लगी हुई है, गले में लगी हुई है, शर्ट के जो नेक जो डिज़ाइन होता है ना वहाँ पे लगी हुई है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ऐसा सेम डिज़ाइन मैं अपने कुर्ते में भी करूँगी, तब मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने इसे कैसे किया है। और हाँ, बस ये सीक्वेंस और एक मोती का काम मैंने किया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो है ना मैंने ये जो साइड में जो ये वाली लेस होती है, इसमें एक्चुअली जो है ना लेस लगी थी, ये गोल्डन कलर की है ना, ये गोल्डन कलर की लगी थी। लेकिन मैं इसमें जो है ना नीचे के साइड, ये देखिए जैसे ये नीचे का साइड है ना, यहाँ पे मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे सेम लेस जो है ना मेरे सूट में भी लगी हुई है। तो यहाँ पे लगाने के लिए मैं ये लेस ले आई थी, तो सूट का मैंने लेस उनको दे दी थी, तो उन्होंने वो जो है ना मतलब यूज़ कर ली, और ये भी दुपट्टे में है जो मुझे लगानी है। तो इसके साथ जो है ना ये लेस अलग जा रही थी, क्योंकि ये रोज़ गोल्ड है और ये गोल्डन है। तो इसको जो है ना मैंने फिर हटा के, और इसमें की ही ये रोज़ गोल्ड लेस ले लिए। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एकदम मैच हो रहा था। रोज़ गोल्ड थोड़ी सी शायद बची होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये इसका थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देखिए ये गोल्डन है और ये रोज़ गोल्ड है। तो इसको मैंने निकाला इस दुपट्टे से साइड में, और यहाँ पे जो है ना मैंने ये वाली रोज़ गोल्ड वाली लगा दी, क्योंकि ये रोज़ गोल्ड दोनों आपस में मैच हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिए। तो ये तो खैर मैंने पूरा कर लिया है। तो मैं बता देती हूँ मैंने दुपट्टे में किया क्या है। मैंने हर जगह पे जहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बने हुए थे ना, तो वहाँ पे इस तरह से मैंने आप देख रहे हैं, मैंने डिज़ाइन इस तरह से मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी है। ठीक है, नीचे के साइड भी मैंने ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी की है। ये देखिए, इसमें मैंने चार जो है ना 4 सीक्वेंस लगाए हैं, और एक बीच में मोती लगा दिए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जो है ना दामन जो होता है ना, वो थोड़ा सा हैवी हो गया है। तो एक एक फ्लावर में मैंने लगा दी। मैंने सोचा था यहाँ पे भी कुछ करूँगी, लेकिन यहाँ पे लगाने पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। हाँ, साइड में मैंने जो है ना ये इस तरह से ये वाली जो सीक्वेंस होती है सेम कलर की सीक्वेंस लगा दी है, ताकि जब भी इस पर लाइट पड़ेगी ना तो ये शाइन होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। तो ये सिर्फ शाइनिंग ही इसकी दिखाई देगी। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, और अभी यही काम मुझे पूरा करना है, क्योंकि ये अभी बाकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कहाँ तक लगाया है। ये देखिए, यहाँ तक लगी है, और इसको मैंने अभी पूरा इतना
मतलब ये इतना आधी लग गई है, आधे दुपट्टे में लग गई है और आधे दुपट्टे में अभी ऐसे बाकी है। तो बस ये लगाना है। और इसके लिए जो मैंने सीक्वेंस यूज़ किए थे, मैंने ये सीक्वेंस मैंने इस साइज़ की मोती यूज़ की थी। और ये सीक्वेंस है, ये जो मैं दुपट्टे में लगा रही हूँ ना डार्क कलर का, तो ये सीक्वेंस इसका है और ये वाला इसका है जो मैंने यहाँ पे लगाई है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे जो लगाई है ना वो इसका है। तो ये तो 10-10 रुपये में मिल गए थे। ये 10 रुपये का ये मिला था, 10 रुपये का ये वाला पैकेट मिला था। और ये वाले जो मोती है ना, ये मोती, ये मुझे 20 रुपये का पैकेट मिला था। तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने इस तरह से निकाल के रख दिया है क्योंकि मैं लगा रही हूँ। ये मैं कुर्ती में लगाऊंगी क्योंकि कुर्ता जो है ना मेरा शर्ट अभी सिल के नहीं आया, तो मैंने इनको मतलब रखा हुआ है, इसको मैं लगाऊंगी। और प्लस ये तो जो सीक्वेंस है ये वाला, इसको तो मैं पूरा यहाँ पे करूँगी और उसके बाद मैं ये लेस भी लगाऊंगी। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और इस लेस को मैं लगाने का तरीका भी बता दूंगी। मतलब मैं इसको पहले कच्चा लगाऊंगी, फिर उसके बाद ही पक्का करूंगी क्योंकि इसके जो ये कंगूरे हैं ना, ये डिज़ाइन है, मुझे उसको पूरे तरीके से बैठानी पड़ेगी। आप चाहें तो मार्केट से भी लगवा सकते हैं और टेलर से भी दे के लगवा सकते हैं। आप चाहें तो टेलर से भी दे के लगवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अपना टच होना चाहिए और जब मुझे आता है तो मैं क्यों ना कर लूँ, तो इसलिए मैं लगा दूँगी। आप इसे मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मशीन से मुझे खींचने का डर लगता है, तो मैं इसको हाथ से ही लगाऊंगी और हाथ से भी बहुत अच्छी लग जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जो मैंने दूसरी लेस लगाई वो मैंने हाथ से ही लगाई है, बहुत अच्छे से लग गई है। तो बस सारा घर क्लीन कर दिया है। मैं ये अपना दुपट्टे वाला काम कर लेती हूँ और इसके सूट में भी मुझे काम करना है। और एक और मैंने 2 सूट मतलब सिलवाए हैं, तो 2 सूट में से मैंने एक तो कली वाला ये जो दुपट्टा मैंने दिखाया है उसका मैंने कली वाला जो है ना वो सिलाया है प्लाज़ो और कुर्ती है। लेकिन जो दूसरा है वो मैंने सिलाया है लहंगा। मतलब लहंगा मेरे पास था, उस पर मैं मैचिंग जो है ना कंट्रास्ट में लेकर आई हूँ कुर्ती, और दुपट्टा और लहंगा मेरे पास पहले था। और जो उसकी कुर्ती थी ना वो जो है ना मैंने उसको मतलब वो टाइट हो गई थी, तो मैंने उसको साइड में रख दिया और उसको ही रीयूज़ किया है। क्योंकि मुझे अपने कपड़े जो है ना रीयूज़ करना अच्छा लगता है। रीयूज़ से क्या होता है ना कि आपके जो कपड़े होते हैं वो मतलब एक तो इतने महंगे कपड़े होते हैं और आप जो है ना उसको मतलब 1-2 फंक्शन में पहन के और फिर क्या करते हैं, फिर उसको रख देते हैं, फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं ना, या उसका कुछ बना लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको रीयूज़ करिए, रिक्रिएट कर लीजिए। जैसे मैंने लहंगा दुपट्टा लेके उसके दूसरे कलर की कुर्ती सिला ली है, तो वो एकदम अलग सा कपड़ा हो गया, एक अलग ड्रेस हो गई है। आप चाहें तो उस पर एक अंगरखा जैसा भी होता है वो भी लॉन्ग सिला सकते हैं। पर मुझे जो है ना कुर्ती इसलिए सिला रही थी कि मैं कुर्ती को बाद में यूज़ कर सकूं पैंट के साथ। तो पैंट मैं लूँगी नहीं, मैंने पैंट भी उसी के साथ सिलवा ली है ताकि बाद में जब मैं लहंगा के साथ वो यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं उसको एक सूट की तरह पहन सकूँ। तो इस तरह से जो है ना आप अपने कपड़ों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कोई नया जो है ना पैटर्न रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना अगर मिक्स मैच करके पहनेंगे तो आपके कपड़े पैसे तो आपके बचेंगे ताकि, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी जो होगी वो भी सामने आएगी, लोगों को वो भी पसंद आएगा। आप लोगों को बताइए कि मैंने इस तरह से यूज़ किया, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है उस वक्त। तो बस मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं वो रीयूज़ होते रहें, रीडिज़ाइन करके मैं उन्हें दूसरे फंक्शन में पहन सकती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दुपट्टा भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी। मैंने हॉल तो आपको दिखा दिया है कि मैंने क्लीन कर लिया है, पर मैं बेडरूम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बेडरूम में मेरी बेटी सो रही है, तो इसलिए वो मैं नहीं दिखाऊंगी। बाकी मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, आपको पीछे से शायद आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरा जो है ना ड्रायर वो चल रहा है तो मेरे कपड़े जो है ना वॉश हो रहे हैं। तो बस इतना ही मैंने अभी तक किया है और देखती हूँ आगे का क्या प्लान है। आज जो है ना टेलर से कपड़े भी लाने थे, तो बेटा मेरा कॉलेज से आ रहा है तो मैंने उसको बोल दिया कि कपड़े लेकर आने के लिए। सिल तो गए थे, मतलब स्टिच हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी थी, वही ऑल्ट्रेशन के लिए मैंने दिया था। तो देखते हैं क्या होता है, वो टेलर कपड़े देता है कि नहीं देता है और टेलर अच्छे सिल के देता है कि नहीं देता। मुझे कपड़े सिलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा जो है ना ट्राई करती हूँ कि रेडीमेड कपड़े ले लूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जो है ना डिज़ाइन करना था अपना कपड़ा, तो इसलिए मैंने, क्योंकि जब मैं जब रीडिज़ाइन करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि मुझे रेडीमेड में कुछ मिल जाए। हालाँकि रेडीमेड में मिल रहे थे, लेकिन वो एकदम अच्छा सा कंट्रास्ट, मतलब मुझे अच्छा पैटर्न नहीं लग रहा था, किसी में कंट्रास्ट नहीं था, किसी में मेरे सूट का साइज़ मतलब
मेरे साइज़ का सूट नहीं था, तो बस इसलिए मुझे जो है ना इस बार फैब्रिक लेना पड़ा। और फैब्रिक भी बहुत अच्छे अच्छे थे। मैं मार्केट भी गई हूँ यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें मैं और ब्लॉग्स में जो है ना आपके साथ शेयर कर दूँगी, और उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी। तो देखती हूँ आगे मैं आज के दिन और क्या शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो अभी मैं दुपट्टा बनाती हूँ। अगर मैं बड़ी लेस, जो चौड़ी वाली लेस है, अगर मैं उसको कच्चा करके लगाऊंगी तो मैं कच्चा करके भी आपको दिखा दूँगी, और उसके बाद जब पक्का करूँगी तब भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी तो मैं उसमें सीक्वेंस लगाती हूँ, फिर लेस का काम मैं उसके बाद ही करूँगी। तो देखते हैं आपके साथ मैं और क्या शेयर कर सकती हूँ। तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो देखते हैं आगे मैं और क्या इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो बस ये मेरा एम्ब्रॉयडरी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, और आप लोग को तो पता ही है कि जब कोई ऐसा काम करने लगो तो टाइम का पता ही नहीं चल पाता। तो आज मुझे जो है ना डिनर बनाने में भी लेट हो गया, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना दुपट्टा कंप्लीट किया, और मैंने फिर डिनर बनाया। फिर हम लोगों ने, थोड़ा सा लेट हो गया डिनर खाने में, फिर हम लोगों ने डिनर खाया। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।